ये कहानी गौतम बुद्ध के बचपन की है। उस समय उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। जब सिद्धार्थ को प्रथम बार न्याय सभा ले जाया जा रहा था, उस समय उनकी आयु कोई 7-8 वर्ष रही होगी। सिद्धार्थ की माँ रानी प्रजापति उन्हें न्याय सभा भेजने के लिए सजा रही थी। सिद्धार्थ को सुंदर वस्त्र पहनाए गए थे। बहुत सारे आभूषणों से उन्हें सजाया गया था। सिद्धार्थ ने प्रथम बार इतने सारे आभूषण पहने थे, इसलिए वे अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, क्या न्याय सभा जाने के लिए इतने सारे आभूषण पहनना आवश्यक है? सिद्धार्थ की माता कहती है, हाँ पुत्र। सिद्धार्थ पूछते हैं, परंतु क्यों माँ? सिद्धार्थ की माता कहती है, तभी तो पुत्र, तुम युवराज लगोगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, तो क्या बिना आभूषण पहने युवराज नहीं रहते? सिद्धार्थ की बात सुनकर उनकी माता कहती है, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। ठीक उसी दिन देवदत्त को भी प्रथम बार न्याय सभा ले जाया जा रहा था। देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, जो सिद्धार्थ से बहुत ईर्ष्या करते थे। देवदत्त का हमेशा यही प्रयास रहता था कि वे किसी भी तरह सिद्धार्थ को दुख पहुंचा सके। उम्र में वे सिद्धार्थ से बड़े थे, परंतु क्षमता में सिद्धार्थ से बहुत छोटे थे। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों न्याय सभा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन स्वयं सिद्धार्थ को न्याय सभा ले जाने के लिए उनके पास आते हैं। अपने पिता को देख सिद्धार्थ शिकायत करते हैं, देखिए ना पिताजी, माँ ने मुझे इतने आभूषणों से सजा दिया है कि अब तो मैं ठीक से खेल भी नहीं पाऊंगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर उनके पिता मुस्कुराते हैं और कहते हैं, पुत्र, तुम युवराज हो, इतना बोझ तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों न्याय सभा पहुंचते हैं। दोनों का स्वागत किया जाता है। राजा शुद्धोधन के आदेश के बाद दिन की पहली सुनवाई शुरू की जाती है। मंत्री आदेश देते हैं कि दोनों किसान अपनी अपनी न्याय याचना लेकर महाराज के सामने उपस्थित हों। दोनों किसान न्याय सभा में आते हैं और राजा को प्रणाम करते हैं। राजा शुद्धोधन पूछते हैं, क्या याचना है? पहला किसान, जिसका नाम गौरी होता है, वो कहता है, महाराज, इस कुशल ने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि इस वर्ष मुझे मेरा अनाज वापस लौटाएगा, मगर महाराज, इसने मुझे आज तक वह अनाज वापस नहीं लौटाया। कुशल कहता है, कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 सालों से उपज नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। कुशल की बात सुनकर गौरी कहता है, महाराज, यह असत्य बोल रहा है, आप चाहें तो अपने सिपाही से पूछ सकते हैं। जब सिपाही इसे लेने आया था, उस समय भी यह अपने गेहूं को तेल लगाकर बोरियों में भर रहा था। कुशल कहता है, महाराज, मेरे पास 2 ही बोरी गेहूं है, उसी से मैं अपने परिवार का पोषण पूरे वर्ष करूंगा, और गेहूं को तेल लगाकर इसलिए रख रहा था ताकि वह खराब ना हो। आपके सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। अगर वह 2 बोरी गेहूं भी मैं गौरी को दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या? गौरी कहता है, महाराज, अगर यह गेहूं नहीं दे सकता तो अपने खेत दे दे। कुशल कहता है, महाराज, अगर मैं अपने खेत दे दूंगा तो गौरी को कभी भी अनाज वापस ना लौटा सकूंगा। मंत्री कहते हैं, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी याचना रख दी, अब महाराज न्याय करेंगे। राजा शुद्धोधन कहते हैं, युवराज सिद्धार्थ और कुमार देवदत्त, तुम में से पहले कौन न्याय करना चाहेगा? देवदत्त अपना हाथ पहले खड़ा करते हैं और कहते हैं, महाराज, पहले न्याय मैं करूंगा। राजा कहते हैं, अवश्य। देवदत्त कहते हैं, महाराज, मेरा मत है कि हम न्याय क्षत्रिय विधि से करें। कुशल ने गौरी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया, इसलिए कुशल को गौरी को अपना खेत देना चाहिए। देवदत्त का न्याय सुनते ही कुशल रोने लगता है और राजा से कहता है, महाराज, कृपा कर ऐसा न्याय न करें, हम नष्ट हो जाएंगे। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ से कहते हैं, युवराज, तुम कहो, तुम्हारा क्या मत है? सिद्धार्थ अपने आसन से खड़े होते हैं, कुशल के पास जाते हैं और उसके आंसू पोंछते हैं। फिर राजा से कहते हैं, महाराज, यदि कुशल गौरी को अपने गेहूं दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा? और यदि खेत दे देगा तो अनाज कहाँ से उगाएगा? और गौरी को उसका अनाज वापस कहाँ से लौटाएगा? मुझे तो लगता है कि गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं है,
इसलिए कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा देनी चाहिए। सिद्धार्थ का न्याय सुनकर सभा के कई सदस्य आपत्ति व्यक्त करने लगते हैं। राजा शुद्धोधन कहते हैं, शांत हो जाइए, मैं कुमार देवदत्त के न्याय से सहमत हूं। यदि व्यापारी अपना वचन पूरा नहीं करेगा तो राज्य का व्यापार रुक जाएगा। इसलिए कुशल को, गौरी को कुछ न कुछ तो देना ही होगा। कुशल कहता है, क्षमा करें महाराज, चलते वक्त मेरे पास जितने भी सिक्के थे, जितना भी धन था, वह सब मैं गौरी को दे चुका हूं। गौरी कहता है, महाराज कुशल झूठ बोल रहा है, इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। कुशल कहता है, महाराज गौरी असत्य बोल रहा है। गौरी कहता है, महाराज मैं असत्य क्यों बोलूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज यदि आप कहें तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूं। राजा कहते हैं, तो ठीक है, करो परीक्षण, कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य। सिद्धार्थ गौरी से सिक्के मांगते हैं। गौरी कहता है, परंतु युवराज ये सिक्के तो मेरे हैं। राजा शुद्धोधन गौरी से कहते हैं, सिक्के युवराज को दे दो गौरी। गौरी सिक्के दे देता है। सिद्धार्थ उन सिक्कों को कुशल को दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये वही सिक्के हैं जो तुमने गौरी को दिए थे। फिर सिद्धार्थ उन सिक्कों को पानी में डाल देते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज ये सिक्के कुशल के हैं। राजा शुद्धोधन पूछते हैं, इस बात का क्या प्रमाण है। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज जिस समय कुशल ने गौरी को ये सिक्के दिए थे वह अपने गेहूं को तेल लगा रहा था और वह तेल अभी तक इन सिक्कों पर लगा हुआ है। सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। गौरी भी अपना अपराध स्वीकार करता है। राजा शुद्धोधन कहते हैं, कुशल की ईमानदारी देख उसकी अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। गौरी राजा से क्षमा मांगते हुए कहता है, महाराज कुछ सिक्कों के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। यदि मैं आज के बाद असत्य बोलूं तो मेरे खेत और अनाज सब आपके। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज गौरी को क्षमा कर दीजिए, अब से वह कभी असत्य नहीं बोलेगा। राजा शुद्धोधन गौरी से कहते हैं, मैं तुझे क्षमा कर सकता हूं अगर इस न्याय सभा में कोई तेरा उत्तरदायित्व ले कि तू आज के बाद कभी असत्य नहीं बोलेगा। गौरी सभी लोगों से आग्रह करता है परंतु कोई भी उसका उत्तरदायित्व नहीं लेता। राजा कहते हैं, देखा गौरी, तेरा उत्तरदायित्व कोई नहीं लेना चाहता, अब तो तुझे 10 कोड़े खाने ही पड़ेंगे। सिद्धार्थ कहते हैं, रुकिए महाराज, मैं गौरी का उत्तरदायित्व लेता हूं, आज के बाद गौरी कभी असत्य नहीं बोलेगा। देवदत्त सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ उत्तरदायित्व लेने का अर्थ पता है। यदि गौरी ने आज के बाद कभी असत्य बोला तो उसकी जगह तुम्हें दंड मिलेगा। हाँ ज्येष्ठ, मैं जानता हूं, पर गौरी तो पीड़ा से बच जाएगा ना। करुणा होती ही ऐसी है, वह अपनी पीड़ा नहीं देखती, सामने वाले की पीड़ा देखती है। इस कहानी से आप इन 2 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न, नीचे बहती काम ऊर्जा को ऊपर उठाना क्यों है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना क्यों है। दूसरा प्रश्न, क्या कोई ऐसा भी तरीका है जिससे हमारा मन खुद ही काम वासना की तरफ ना जाए, जिससे कि हम अपने जीवन में और जो सुंदर चीजें हैं उनका भी आनंद ले पाएं। यानी क्या काम ऊर्जा को रूपांतरित किया जा सकता है। एक बार एक युवा लड़का एक ब्रह्मचारी के पास आता है और उनसे पूछता है, महात्मा जी, जब काम ऊर्जा प्राकृतिक रूप से नीचे की तरफ बह रही है तो हमें प्रकृति के कार्य में बाधा डालने की क्या आवश्यकता है, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने की क्या आवश्यकता है। उस लड़के की बात सुनकर वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सत्य कह रहे हो, हमें प्रकृति के कार्य में बाधक नहीं बनना चाहिए, परंतु क्या तुम जानते हो कि प्रकृति इस काम ऊर्जा को नीचे की ओर क्यों बहा रही है। वह लड़का कहता है, नहीं महात्मा जी, मैं नहीं जानता, कृपा कर आप ही बताएं। वे महात्मा कहते हैं, ताकि मनुष्य सृजन कर सके, इस जीवन को आगे बढ़ा सके, बच्चे पैदा कर सके, परंतु लोग इस काम ऊर्जा से सृजन करने के बजाय विनाश कर रहे हैं। वो लड़का पूछता है, परंतु कैसे महात्मन। वे महात्मा उस लड़के से पूछते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है। वह लड़का बताता है, 19 वर्ष। तुम अपने शरीर को देखो,
ये कितना कमज़ोर होता जा रहा है। वो लड़का बहुत दुबला पतला था। तुम्हारे बाल भी झड़ने लगे हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हारा मन भी अशांत रहता है। तुम्हारे मन में हर समय काम वासना ही चलती रहती है क्योंकि तुम्हारे जीवन में एकाग्रता की कमी है, इसलिए तुम्हें जीवन भी बेरस लगने लगा है। क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? वह लड़का कहता है, आप सत्य कह रहे हैं, परंतु मैंने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास किया, परंतु मैं हर बार हार जाता हूँ। वे महात्मा कहते हैं, अगर तुम किसी भी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहला जो सूत्र है वह यह है कि तुम्हें उस आदत की व्यर्थता को देखना होगा। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि वह आदत तुम्हारे जीवन में दुख पैदा कर रही है। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए नहीं करना है क्योंकि लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अच्छा है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि तुम जानते हो कि काम वासना के कारण तुम्हारे जीवन में कितना दुख उत्पन्न हो रहा है। अगर तुम्हें काम वासना के कारण जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो दिख जाता है तो तुम प्रश्न नहीं करोगे कि ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना है। वह लड़का पूछता है, तो कृपा कर मुझे बताएं कि मैं अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कैसे करूं। वे महात्मा कहते हैं, काम ऊर्जा को रूपांतरित करने का सिर्फ एक तरीका है, कुछ ऐसा करना जो सृजनात्मक हो। वह लड़का पूछता है, सृजनात्मक कार्य क्या होता है? वे महात्मा कहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसका कोई मूल्य ना हो परंतु वह मूल्य हो तुम्हारे भीतर के लिए। वह लड़का पूछता है, जैसे कि? वे महात्मा कहते हैं, चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, गीत गाना, ध्यान करना, प्रेम करना, कोई भी ऐसा कार्य जो तुम्हें करना पसंद हो। अगर तुम्हें चित्र बनाना पसंद है तो चित्र बनाओ, इसलिए नहीं कि कोई तुम्हें उस चित्र के बदले धन देगा, बल्कि इसलिए कि तुम्हें चित्र बनाना अच्छा लगता है। तुम्हें किसी से धन और प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस चित्र बनाना अच्छा लगता है। अगर तुम किसी के निर्देश के बिना चित्रकारी करते हो, बिना धन के लालच की चित्रकारी करते हो, तो वह चित्रकारी तुम्हारी काम ऊर्जा का रूपांतरित रूप बन जाएगी। तुम कोई भी कार्य कर सकते हो, परंतु उस कार्य के पीछे ना तो धन का लालच होना चाहिए और ना ही प्रशंसा का। उस लड़के को तो उन महात्मा की बात समझ आ जाती है, लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है इस कहानी से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं।